कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इस अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन या कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर मौजूद भी है और आप उसको कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्विनिंग है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो चलिए प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। सबसे पहले आया है हैंगमैन का कार्ड आया है, जो कि आपका 12 नंबर का कार्ड होता है, 12 3 नंबर भी होता है। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। ओके, मेजर अरकाना है, पाइसीस की एनर्जी है। ओके, तो अगर मैं देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, 7 ऑफ कप्स कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड आया है। ओके, इक्वेरियस की एनर्जी है, नंबर 12, नंबर 7 एंड 16 का कार्ड है। ठीक है, नहीं 17, सॉरी 7 एंड 17 का कार्ड है। ओके, तो मैसेज ऑफ द डे में ऑल ओवर अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो स्टार कार्ड की है। ओके, आप या तो किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, या ऑल ऑफ सडन आपको किसी आइडिया पे काम करना है, ऑल ऑफ सडन आपका मन कर रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे, अपने बैलेंस पे काम करना शुरू करें, अपने आप के ऊपर कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ये आपको लग रहा है। कोई आइडिया आपके मन में है, कोई हीलिंग प्रोसेस आप सीखना चाहते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर आप सीखना चाहते हैं, या आपको हीलिंग से रिलेटेड, रेकी से रिलेटेड, चक्रा से रिलेटेड कुछ सीखने का मन हो रहा है, या आजकल आप वीडियोस वगैरह देखने लगे हो, या आपको इस तरीके के सोशल मीडिया पे चैनलाइज होने लगे हैं मैसेजेस, पॉपअप होने लगे हैं मैसेजेस और वीडियोस बहुत सारे आपके सामने आने लगे हैं, एंड आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की ये क्या होता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। आप खुद भी ऑनलाइन या तो कोई काम करना आपने शुरू किया है, अगर कुछ लोग प्रोसेस में हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज शुरू कर दी है। आप ऑनलाइन कोई काम शुरू कर रहे हो, आप चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आप टिकटॉकर हो, चाहे अगर तो आप इंडिया से बाहर हो तो आप टिकटॉकर भी हो सकते हो, रील्स शॉर्ट्स वगैरह भी है। ओके, तो कुछ तो आप ऐसे ब्रॉडकास्ट करते हो, या आपका खुद का चैनल है, कोई कम्युनिटी पेज है, कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हो, कोई आप किसी भी एक्टिविटी से, जिस काम से आपको हीलिंग भी मिलती है, आप पैशनेट भी हो उस काम के लिए, हॉबी भी है आपकी, क्रियोसिटी भी है उस काम को लेके, एंड वो भी काम कर रहे हो, उस काम से आपको सक्सेस भी मिल रही है, नेम फेम भी मिल रहा है, आप काफी नाम, आप कामयाबी देख रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आपको लोग नाम से पहचान रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब आप एक पब्लिक आई फिगर हो, एक पब्लिक फिगर नजर आ रहे हो। ओके, जिससे लोग आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आपकी हील्ड, आपकी पर्सनालिटी को देखते हैं, आप काफी हील्ड बैलेंस है, या तो ऑलरेडी कुछ लोग करना चाहते हैं, अपने आप को हील एंड बैलेंस करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये ऑल ओवर एनर्जी है जो कि बहुत प्यारी है। सॉलिट्यूड है, अकेले काम करना चाहते हो, अकेले रह रहे हो, अकेले ही चीजों को कर रहे हो, और इसमें आपको ज्यादा सक्सेस मिल रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं ये स्टार कार्ड की एनर्जी आपकी क्यों आ रही है,
कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं जरा सा। कोई पर्सन है आपसे दूर है, किसी पर्सन की नजर आपके ऊपर है जिससे आपने थोड़ा सा डिटैचमेंट किया है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया है। आप दोबारा से, या तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्योंकि आप दोबारा से एक इन एंड आउट की सिचुएशन में नहीं आना चाहते, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं आना चाहते। कोई पर्सन आए, आपके अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से चला जाए, उसमें आपका कोई लेना देना या आपकी फीलिंग की कोई वैल्यू ना हो। टू ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, या तो आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो, कहीं दूर किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए ऑफर आ रही है, या कोई दूर बैठा पर्सन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है जिससे आपके और इसके बीच में काफी डिस्टेंस है, ज्योग्राफिकल भी, फिजिकल भी, मेंटली भी डिस्टर्बेंस है। ये पर्सन आपको लेके कोई थॉट इसके मन में जरूर है, कोई आइडिया, कोई डिसीजन इसके माइंड में जरूर है, ये आपके ऊपर नजर भी रखता है। टू ऑफ कप्स है, देख लीजिए, इसको लगता है आपका और इसका कोई सोलमेट कनेक्शन है, मे बी ये आपका सोलमेट पर्सन भी हो, ये आपसे रियूनियन, रिकंसिलेशन और पार्टनरशिप में आना चाहता है बिकॉज जो आपके साथ केमिस्ट्री, बॉन्ड या रिलेशनशिप इसने शेयर किया है अभी तक, वो ये भूल नहीं पा रहा है और ये आपके साथ अपने कॉर्ड कट नहीं कर पा रहा है। हाई प्रीस्टेस है, आप काफी खामोश हो, शांत हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे। ओके, रिएक्ट नहीं कर रहे। मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ आई है, हाई प्रीस्टेस से टू ऑफ कप्स आया है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी है, या तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो मैजिशियन में है, या आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आपको देख रहा है, या आपको सुन रहा है, आपकी एक्टिविटीज को जान रहा है। ये आपके साथ माइंड गेम भी कर सकते हैं, मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, बस इसके आने भर की देरी है। ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट है कि ये आपको टेलीपैथी भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है कि जिससे कि आप ही इनकी तरफ आ जाएं या अप्रोच कर लें, और अगर तो आप इनकी तरफ नहीं आए तो ये पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, प्लानिंग चल रही है। ये आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टोरी प्लॉट करेगा या विक्टिम बनेगा जिससे कि आप इनको तवज्जो दे दें। ओके, अगर नहीं तो ये पर्सन आपको इस तरीके से देख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ रही है, आपने जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो वो रियलिटी में आ जाती है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर से इसको जलन होती है। ये आपको बहुत ही पावरफुल अपने टूल्स एंड टेक्निक्स करते हुए देख रहा है, जिद में देख रहा है कि आपने जो कहा वो आप कर रहे हो, अपनी लाइफ में अचीवमेंट हो रही है। ये पर्सन आपसे बहस नहीं करना चाहता, ये भी लग रहा है, इसको लग रहा है कि इस बार अगर ये आता है तो ये आपकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा बिकॉज आप काफी पावरफुल एनर्जी में है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता था कि आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत सहूलियत है, आप काफी काबिल पर्सन हो, इसीलिए भी ये पर्सन आपको थोड़ा सा काड़ा बना के रखता था, एड़ा बना के पेड़ा देने वाली बात। बट अब आप पावरफुल एनर्जी में हो और ये पर्सन तो बाय हुक बाय क्रुक आपकी तरफ आना चाहता है। अगर तो मैजिशियन है, थोड़ा ट्रिकरी पर्सन है, दिमागी सियासी दिमाग है, बट एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, दिमागी और बातों में इससे कोई जीत नहीं सकता है, तो ये आपको कुछ ना कुछ टटोलेगा जरूर। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, आप इसकी लाइफ से जा चुके हो या आपने इतनी लीडरशिप क्वालिटी हो गई है कि अब आप इसकी लाइफ से शायद आप पहले नहीं मूव ऑन कर पाते थे, बट आपकी बार आपने जिद पकड़ ली है, आपने ऐसी मैनिफेस्टेशन की है और ऐसी टेक्निक लगाई है कि आप इसकी आपने ये पॉजिटिव डिसीजन अपने लिए, फाइनली आपने अपने लिए डिसीजन लिया है, वॉक अवे कर गए हैं, आप मूव ऑन कर गए हैं, ट्रैवल कर गए, या तो ये पर्सन ट्रैवल कर गया था तो आपने भी फिर अपनी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ओके, और ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ आ जाओ, आप जाते जाते पलट जाओ, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा आपका दिमाग फिर जाए, कुछ आप इसकी एनर्जी पिक कर लो कि आप इसकी लाइफ से बिल्कुल जाते जाते वापस आ जाओ, कुछ ऐसा हो जाए। बट मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि आपने जो अब डिसीजन लिया है ना वो कोई 2 दिन का डिसीजन नहीं है, ये मुझे लग रहा है ये हो गए 6-7 साल हो गए हैं, एंड देन आपने फाइनली अपने लिए स्टैंड लिया है, अपने पीस के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, अपने बैलेंस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए।
ओके ये कोई एक ऐसा पर्सन था जिसके चक्कर में आपने अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया है। अगर मैं कहूँ इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट किया है, लॉस में है, तो अब आपने अपने लिए मूव किया है और अब आप जो भी काम कर रहे हो अकेले हो बट बहुत बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हो। और ये पर्सन आपको कहीं देख रहा है तो आपकी हीलिंग पर्सनालिटी से, आपकी बैलेंस से, आपके सक्सेस से, आपकी ग्रोथ से, आपके सेल्फ लव से और अकेले रहने की वजह से भी इस पर्सन को बड़ा वो हो रहा है कि कैसे मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में दोबारा लेके आऊं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जरूर रही है, कुछ लोगों की ऑलरेडी हो रही होगी या कुछ लोग ये चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अगर ऐसा है तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे हम देखते हैं। सबसे पहले हैंगमैन की सिचुएशन है। कुछ चीजें आज आपकी लाइफ में काफी पॉज पे रहेंगी। आप किसी चीज की वेटिंग जोन में हो, कोई चीज है जहां आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है, मे बी यही पर्सन, यही सिचुएशन हो सकती है जो हमने बॉटम ऑफ द डेक देखा, या आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें रुकी हुई हैं, लटकी हुई हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ पर्सन के साथ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जहां की वही है। ओके, तो ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए, आप चाहते हो उसमें मूवमेंट आ जाए। ठीक है, अगर तो आपके करियर से है तो आप ऑफर चाह रहे हो। ठीक है, और ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल है, आपकी तरफ ऑफर आ रही है या आप चाहते हो कि आपकी तरफ ऑफर आ जाए और किसी तरह जो आपकी लाइफ में कोई काम रुका हुआ है, जहां काफी अरसे से प्रोलॉन्ग होता चला जा रहा है लेकिन कोई क्लोजर, कोई काम, कोई ऑफर नहीं मिल रहा, तो ऐसा लग रहा है कोई टेंजिबल ऑब्जेक्टिव या कोई फाइनेंशियली आपकी तरफ ऑफर आ रही है। कोई ऐसी ऑफर जहां से आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई जॉब वॉब का मामला हो सकता है, कोई करियर से रिलेटेड बात हो सकती है, नहीं तो कोई आपको आपके साथ दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए, कोई नए डायरेक्शन की तरफ आपके लिए कोई ऑफर, कोई नए डोर्स ओपन हो रहे हैं। ऑफर तो है, चाहे वो किसी पर्सन की तरफ से हो, चाहे वो एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से हो, लेकिन आपकी तरफ कोई ऑफर आ रही है रिलेटेड टू टेंजिबल आइटम। ओके, 7 ऑफ कप्स है। ओके, आपकी तरफ बहुत सी ऑफर है, आपकी तरफ अचानक से बहुत से लोग आ जाएंगे, बहुत से ऑफर आ जाएंगे एंड आप काफी कंफ्यूजन में नजर आ रहे हो। या तो ऑलरेडी आप चूज कर लोगे, आपने शायद मैनिफेस्ट किया कि आपकी तरफ हर तरीके से ऑफर आ जाए, तो ऊपर वाले ने आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रख दिए जिसमें हो सकता है आज के दिन आपको काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। मूवमेंट, पहले तो मूवमेंट नहीं आ रही थी, मूवमेंट आई तो इतनी सारी मूवमेंट आ गई कि अब आपको लग रहा है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो मैं किसकी तरफ जाऊं। ओके, मेरे लिए इस समय क्या सही रहेगा, मैं अकेले हूं, अकेले काम कर रहा हूं, तो आपकी तरफ काफी अच्छे ऑफर आ रहे हैं। ओके, अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से कुछ चीजें लटकी फंसी थी, कहीं पे मूवमेंट नहीं था, तो ऐसा लग रहा है कोई ऑफर भी आ रही है और आपकी तरफ कई ऑफर आ रही हैं और काफी सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आ रही हैं, प्रपोजल आ रहे हैं। ओके, एंड प्रपोजल इन बोथ वेज, शायद आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में या करियर लाइफ में। ओके, आपको चूज करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है लेकिन ऑफर बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं। अगर नहीं तो सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि ये पर्सन ने, आप दोनों के बीच में अगर काफी चीजें प्रोलॉन्ग हो गई हैं तो ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं कोई ऑफर देना चाहता है। ये वो पर्सन है जिसने काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। ओके, काफी लेफ्ट आउट, और अब मेरे ख्याल से आप जब अपनी लाइफ में फेमस हो गए हो एंड आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपकी तरफ कई सारी ऑफर आने की जरूरत हो रही है, बहुत सारी ऑफर, बहुत सारी अप्रोच हो रहे हैं आपकी तरफ, लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, चाहे आपके साथ काम करने के लिए या आपके साथ मिंगल होने के लिए, आपके लिए डेट, प्रपोजल, एनीथिंग, जो कुछ भी है, तब ये पर्सन आपके लिए कोई ना कोई ऑफर आएगी। ओके, ऐसा लग रहा है। तो आज के दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कई सारी चीजें दिख रही हैं। कोई पुराना पर्सन जिसके साथ आपके ताल्लुकात रुके और फंसे हैं, वो पर्सन आज के दिन आपको अप्रोच कर देगा क्योंकि उसने आपको काफी लेफ्ट आउट फील कराया है और अब आप काफी हील्ड एंड बैलेंस है, तो ये पर्सन दोबारा आपकी वापस आ रहा है। या तो आप ऑलरेडी हील्ड एंड बैलेंस हैं, आपकी तरफ ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं और ये काफी अच्छे ऑफर होंगे
जिससे कि आप एक नया डायरेक्शन अपनी लाइफ में, एक नए डोर्स को ओपन करते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपकी लाइफ में काफी चीजें बहुत दिनों से पास्ट में रुकी हुई थी तो वहां पे मूवमेंट आ रही है। ओके, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी लाइफ में कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट हो रहा है। मैं अगर बेसिकली एक वर्ड में कहूं तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, जिसके लिए आप ही ने बहुत मेहनत और एफर्ट की है, चाहे वो काम हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। ओके, तो ये थी आपके लिए मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, डाउट क्लियर करना है, कोई कंक्लूजन, कोई एक्शन बनाना है, तो उसके लिए आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है। आप फीस स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। सिंगल एंड डिटेल सेशन दोनों होते हैं और दोनों ही काफी डिटेल में होते हैं। ओके, आज की अफर्मेशन में आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी, आई एम एक्शन ओरिएंटेड, ओके, आई एम ब्लेस्ड, ओके, आई एम फिट, आई एम हेल्दी। ये थी आज की अफर्मेशन। अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने ऊपर ऐसे ही काम करते रहें। लव यू ऑल, बाय बाय।